ऑल टेलीविजन के जो लोग हैं वो काफी लंबे समय से अपने सड़कों पे देखे हो। जी हाँ, हमें हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से जो है उन लोगों का प्रोटेस्ट जो है दिखाते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, और डिमांड्स क्या कुछ है वो आप सभी को भली भांति पता है। लेकिन अब ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे बल्कि चेतावनी दे रहे हैं मौजूदा सरकार को, चाहे वो पिछली सरकारें हो चाहे वो मौजूदा सरकारें हो। इनके जो मुद्दे हैं उन पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वहीं आपको बता दूं कि ये कोई ज्यादा बड़े मुलाजिम नहीं है, ये सफाई कर्मचारी हैं, कुक हैं, आशा वर्कर है और आंगनवाड़ी है, और इनकी जो मिनिमम वेजेस है वो काफी ज्यादा कम है। जैसे आप सभी को पता है कि इस महंगाई के जमाने में मात्र 9,000 से किसी के घर का क्या गुजारा होता है। क्या सरकारें सोई है या फिर सरकारों ने कानों में रुई डाल के रखी है? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? और वहीं आपको बता दूं, मुझे लगता है सरकार अब बिल्कुल सो गई है, क्योंकि जब वोट की बारी आती है तो टोपियां फैला फैला के ये लोग जो है वोट मांगते हैं, इन्हीं लोगों से वोट मांगते हैं। मैं मौजूदा सरकार से गुजारिश करूंगी इन लोगों की आप एक बार शक्लें देखें। ये वही लोग हैं जिनसे आप वोट मांगते हैं और वोटों की भीख मांगते हैं आप। ये इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करें, आखिरकार इनका भी परिवार है। कब तक ये लोग जो है सड़कों पे रहेंगे? आपसे भीख मांग रहे हैं ये कि हमारा कुछ चारा करे। 9,000 पे किसका गुजारा होता है? लेकिन ऐसा लग रहा है जब सत्ता में ये नई सरकारें आती है उसके बाद कुर्सी पे बैठने के बाद ये गरीबों को भूल जाती है और उसके बाद इनके नए नए चोंचले शुरू हो जाते हैं। तो जनाब चोंचले छोड़ें, जब ये लोग अपनी पे उतर आएंगे ना तो ना आप रहेंगे और ना ही आपकी सरकारें रहने वाली है। फिलहाल सनिकांत चिप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे जानेंगे कि अब अगला कदम इनका क्या होने वाला, क्योंकि खुलेआम ये लोग जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बहुत भारी पड़ने वाला है सरकार पे। सनिकांत जी, बहुत हो गया, ठीक है, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अब आपने सीधे चेतावनी दी है सरकार को, तो क्या अगला कदम होने वाला है? पहले तो मेरी बहन, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और आपकी ऐसी बहन को सल्यूट करना चाहूंगा कि जैसे रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो आपने वो चीजें सरकार को बता दी कि जो एक जम्मू कश्मीर के नागरिक को बोलनी चाहिए। आपको रिपोर्टर से पहले आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की बहन हो, और उसके बाद सरकारों शर्म करो। अगर ऐसे रिपोर्टर भी आपके लिए ये बात बोल रहे हैं, शर्म करो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात हर एक के अंदर हैं, हर एक जो है गरीब के साथ खड़ा है। लेकिन आप लोग सच में गरीबों से वोट लेके उन गरीबों के आशियाने वैसे के वैसे हैं, उनके बच्चों के भविष्य वैसे के वैसे हैं, उनके परिवार वैसा का वैसा है। वो रोडों पे कल भी थे और आज भी हैं, और दफ्तरों में इनको वैसे रगड़ा जाता है जैसे आपने 1947 के टाइम अंग्रेज हमारे इंडियन से गुलामी से काम करवाते थे, वैसा आप करवाते हो। और हरजाना वो तो फिर भी कुछ देते थे, आप तो वो नहीं देते हो। ये 1947 का पहले वाला दौर आप जहां पे स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन सन्निकांत चिप इनकलाब लेके आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर अपने गरीब भाइयों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, कि दफ्तरों के अंदर बैठना आपको बड़ा मजे से कलम चलाना आता है। पूछो उनको जो गर्मी में बैठ के काम करती हैं, जो गर्मी में बैठ के अपना हाथ चलाते हैं, जो गर्मी में बैठ के बिना किसी सिलेंडर के चूल्हे पे खाना बनाती है, जो घर घर जाके लोगों की हेल्थ की व्यवस्था लेती है, जो मालिकम चौकीदार काम करते हैं, जो हमारे इरिगेशन वाले काम करते हैं, पीएचई वाले, पीडीडी वाले अपनी जानें गंवाते हैं। हमारी तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनके लिए सुनवाई आज तक नहीं। लेकिन सही कहा हमारी बहनें, सरकारें बनाने का काम भी हम लोग करते हैं और उतारने का काम भी हम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी खुली है हमारी तरफ से, हमारी संघर्ष समिति की तरफ से, कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवाइए, वो सरकार की नहीं, वो सेंटर की पॉलिसी है, लाइए, हमारे साथ खड़े होकर हम लाएंगे। लेकिन दूसरी बात, मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर रेगुलेशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, और हमारा कंपनसेशन लैंड ओनर का, और तमाम बहनों का जो वेजेस है उसको लेकर मालिकम चौकीदार का पैसे का, अगर आप नहीं कर सकते हो, और कसम खाता हूं आने वाले दिनों में उस सरकार के अंदर ऐसी हरकत मचा देंगे, ये तमाम साथी, तमाम बहनें भाई मचा देंगे, ये आपको मजबूर कर देंगे, या तो हमारे लिए ऑर्डर लेके आइए, नहीं तो आप भी कुर्सी छोड़ के घरों के अंदर बैठ जाइए। सरकार को में बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं, कि अगर आप जम्मू कश्मीर की जनता का जो मुस्तकबिल सीधा नहीं कर सकते तो सरकार में मत बैठिए। आए दिन कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर किसी हर कोने के अंदर प्रदर्शन, धरने, अखाड़े, यही चीज है। और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मंदिरों के शहर को अखाड़े का शहर बना के रखा है? क्या मौजूदा
है सरकार, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, बिल्कुल, कोई भी काम नहीं कर रहा है। इस वक्त यूथ बेरोजगार है, नशे की ओर जा रहा है। जो प्राइवेट मुलाजिम है वो भी कितनी तनख्वाह लेते हैं, 15 से 20 हजार तनख्वाह लेते हैं, वो उस पे उनके घर का काम नहीं चलता। और रही गवर्नमेंट की मुलाजिमों की बात, उन्हें तो बिल्कुल ही इन्होंने ले डूबे हैं गवर्नमेंट मुलाजिमों को। 9-9 हजार में उनके परिवार का कैसे पेट पलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके घर का कोई कोई तो किराए पे रहता है, उनके घर का किराया कौन भरेगा? इन्होंने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी है। आज के दौर पे बिजली का बिल देख लीजिए, सिलेंडर का रेट, राशन का रेट, गाड़ियों का रेट, कामकाज का रेट, परिवार का, स्कूलों की फीसों का रेट, हेल्थ व्यवस्था का रेट देख लीजिए। हर एक चीज में महंगाई है। वो महंगाई एमएलओ के नजर के अंदर आती है, गरीबों के लिए नहीं। उनके लिए 5 लाख करना अच्छा है, लेकिन गरीबों के लिए 200 से 2000 या 2000 से 5000 करना वो उनके लिए लाजमी नहीं है। लेकिन ये मुश्किलातें अब हम सरकार के लिए ऐसी खड़ी कर देंगे, या तो बड़ी आराम से, बड़े प्यार से इनके लिए कलम में ऑर्डर लिखेंगे कि फलाने की 10 कर दी, फलाने की 5 कर दी, नहीं तो हम लोग आपको जिस कुर्सी में बैठ के ऑर्डर करते हो वो कुर्सी छोड़ के आपको घरों में बैठने के लिए मजबूर कर रजनीकांत जी, एक एमएलए की तनख्वाह की अगर मैं बात करूं तो 3-3 लाख की ये डिमांड कर रहे हैं। 5 लाख। ऊपर से इनको भी थार गाड़ियां, स्कॉर्पियो, घूमना, एसी वाले रूम। क्या एक गरीब की जान की इनको कोई परवाह नहीं? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं है? एमएलए की जान की कीमत है। एमएलए को सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसा, एसी वाले रूम, फ्लैट्स। क्या गरीब को ये हक नहीं बनता है? वो एमएलए की तरह 3 लाख तनख्वाह नहीं मांगता है, लेकिन कम से कम उसके पेट, जिससे उसका और उसके बच्चों का पेट पले, उतनी तो तनख्वाह दे। देखिए, आपको पता है पीछे पुंछ के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी, एक बच्चे की, 5 साल के बच्चे की जान गई थी। उसके लिए छत की व्यवस्था नहीं है। इनके बंगले जो मिले हैं, इनकी टूटी खराब होती है ना, तो कहते हैं कि जल्द से लाइए, बंदे को ठीक करवाइए, नलके का पानी लीक ना हो जाए। तो जिस बच्चे की जान गई है उसकी टीन सीधी नहीं कर सकते थे। मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें स्कूलों की बिल्डिंग में क्रैक आए हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, वो व्यवस्था नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारे पीडी डिपार्टमेंट के आए दिन करंट से हमारे वो डेली वेजर्स बेचारे अपनी जान गंवा रहे हैं, पीएचई के सुसाइड कर रहे हैं, वो कहां कहां काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन इनकी व्यवस्था के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की, परिवार की, खुद की, हर चीज, गाड़ियां, पैसे, तमाम चीज मुकम्मल इनके लिए मिलती हैं। तो ये गरीब क्या करने हैं? जिनकी वजह से वोट लेके आप गाड़ियां थार में या फॉर्च्यून में या स्कॉर्पियो में घूम रहे हो, वो इनके मेहनत की कमाई है, वो गरीब का पैसा है, वो गरीब की मेहनत है, वो गरीब का वोट है, जिसकी वजह से आप आज घूम रहे हो। लेकिन इस गरीब के साथ अगर आप ऐसा सलूक करेंगे, इनकी हाय और इनकी बद्दुआएं और इनका वोट अगली बार इलेक्शन में नहीं मिलेगा। ये गरीब भी जागना चाहिए कि हम लोग जागेंगे तो हम गरीब से आगे बढ़ सकते हैं, वरना ऐसे लोगों का वोट देते रहे आप गरीब के गरीब लोग कहीं आगे नहीं जा सकते। और मैं संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान करता हूं कि चुप्पी साधी नहीं है, अपने चुप्पी नहीं साधेंगे, चुप्पी तोड़ के दिल्ली की तरफ मूव करेंगे और दिल्ली की सरकार को बताएंगे ये जम्मू कश्मीर की सरकार की हालात है। ये मौजूदा सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के साथ जो अंधविश्वास और धोखे में रख के हमसे वोट लेके सरकार बनाई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारे लोगों के साथ जो हो रहा अत्याचार, इसके लिए सेंटर की सरकार जागे और हमारा काम करे। और मैं एलजी साहब को भी बोलना चाहता हूं कि आप भी, अगर आपके पास डिपार्टमेंट नहीं है, कम से कम सेंटर की सरकार को बोलिए कि इन गरीब का जो हालात है उनको ठीक करने की बात की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक तो महंगाई का जमाना है, बार बार आप सड़कों पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अब थक हार के आपने सीधे सरकार को चेतावनी दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो बार बार आते हैं रोडों पे अपनी डिमांड मांगने के लिए, मगर हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे एमएलए है जम्मू कश्मीर के, चाहे वो बीजेपी के है चाहे वो एनसी के है, उनको शर्म नहीं आती है? वोट जब लेने थे वो माइकों पे, मतलब स्पीकरों पे या किसी मीडिया के चैनल के माध्यम से वो क्या क्या वादे करते हैं, और उन वादों को इस वक्त भले ताक रख के इस वक्त वो कौन सा मुंह लाते हैं और फिर मीडिया पे चढ़ते हैं। सर, बताना चाहूंगी, जब वोट मांगने की बारी है, यानी कि जब भीख मांग रहे थे ये लोग, तब ये सड़कों पे थे, तब ना धूप थी, ना बारिश थी, ना छांव थी, ना इन्हें कोई तूफान दिखाई दिया, ठीक है। अब जब वोटों की भीख मांगते हैं ना ये लोग, फिर इनको ये धूप तपती नहीं दिखाई देती है। और आज जब ये सत्ता में आ चुके हैं, अब इनको धूप भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, एसी वाले रूमों में बैठे हैं। लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं, अपनी परेशानियों को लेकर इनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, हमारी परेशानियों का हल करें, हमारी मिनिमम वेजेस का मसला है या फिर कोई भी टेलीविजन का मसला है, वो आज एसी वाले रूमों में और आप लोग सड़कों पे। यानी कि सत्ता में आने के बाद अब ये एसी रूमों में और आप लोग सड़कों पे। देखिए, कुर्सी की नशा के लिए, कुर्सी के नशा के लालच के लिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, जो हमारे मुसलमानों की टोपी है ना, हमारी वो इज्जत है,
उस इज्जत को उन्होंने नीचे किया हुआ है। वो इज्जत उन्होंने उस वक्त बोला था कि मेरी टोपी है, इसकी इज्जत रखो, और उसी इज्जत को इस वक्त वो लात मार के बोल रहे हैं कि इस वक्त वो इज्जत उसको भूल गई। इस वक्त जो हम उनको टोपी फैला रहे, झोली फैला रहे, भीख मांग रहे, इस वक्त हम उनसे भीख भी नहीं मांग रहे। अगर वो बोलेंगे ना भीख अपना भीख हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और उनको ये जो उनको है ना, ये कुर्सी का नशा है, कुर्सी का लालच है उनको, बाकी कुछ नहीं है। बाकी उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सब उनका जो बाप दादा पीढ़ियां चलनी चाहिए उनकी सरकार में, ये सब नशा है, सब लालच है, बाकी कुछ नहीं है। सब ये झूठ है, सब ये रोना, सब ये टोपी, ये सब झूठ है। ये अपने मतलब अपनी लालच के लिए ना मजहब को बाले ताक रखेंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसने वाली सरकार है। अगर ये जम्मू कश्मीर के मतलब काम करने वाली सरकार होती ना, तो इन्होंने पहली कैबिनेट में जो इन्होंने मैनिफेस्टो लाया था, तो आज तक हमारा मसला हल हो गया होता। मगर ये झूठी सरकार है, मगर ये खून चूसने वाली सरकार है। जो इस वक्त इन्होंने नई गाड़ियां लाई है ना, उन पे ऊपर जो तेल डाल रहे हैं वो हमारा खून डाल रहे हैं, खून डाल रहे हैं। इस वक्त भी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से वो वीडियो क्लिप भी आपको मैं अभी दूंगा कि अभी भी हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में लकड़ी पे हमारी बहनें माएँ हमारे भाई खाना बनाते हैं लकड़ी पे, और उनको क्या मिलता है? साबुन, जो वो कपड़े धोएंगे जो काला लग जाते हैं उनको लकड़ी से, वहां पे किचन भी नहीं है, चूल्हे पे बाहर वो खाना बनाते हैं, चूल्हा भी नहीं है, वहां पे किचन शेड भी नहीं है, वो बाहर बनाते हैं। मैं पूरे वो आपके पास प्रूफ दूंगा हर डिस्ट्रिक्ट की। ये नहीं है कि एक स्कूल की हालत में, ये बहुत से ऐसे हजारों स्कूल की तादाद है, हजारों मतलब कुक्स की ये बात है कि वो अभी भी इस वक्त भी इस डिजिटल दौर में भी चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। ये शर्म की बात है। मैं बोल रहा हूँ ऐसी सरकार को मतलब चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या ये सर का कुर्सी अपनी छोड़ देनी चाहिए। अगर इनको वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों की हमदर्दी दिखानी है, हमदर्दी है दिल में, तो हमारे साथ रोड पे आए। अगर ये बोल रहे पावर नहीं तो इनके पास सब कुछ है, तो इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो अब वो पुराना दौर नहीं रहा, अब हम जुल्म और नहीं सहेंगे। आने वाले जो इलेक्शन होंगे इनके ऊपर हम जूतों के हार हर डिस्ट्रिक्ट में पहनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी इनका रैली होंगे वहां पे हम डिस्टर्ब करेंगे। और उससे पहले जो हमारा ऐलान है संघर्ष समिति का, 15 तारीख तक हमारा काम शुरू होता है, 1 तारीख से 15 तक। उसके बाद हम दिल्ली जंतर मंतर में, जो हमारी दिल्ली की सरकार है, जो हमारे गृह मंत्री है देश के, उन्होंने भी हमारे जम्मू में आके ललकार रैली में बताया था कि जम्मू की सरकार आपका खून चूस रही है। तो हमें बड़ी आस उम्मीद लगी थी अब हमें सेंटर से हक मिलेगा, अब हमें सेंटर की सरकार इंसाफ देगी। मगर वो इस वक्त भी वहां से भी हमें इंसाफ नहीं मिला। हम अभी मतलब 15 तारीख के बाद हम दिल्ली जंतर मंतर कूच करेंगे। अगर वहां से भी इंसाफ नहीं मिला तो उसके बाद हम जो हमारा जो आईन हिंदुस्तान का जो हाई कोर्ट है वहां का दरवाजा खटखटाएंगे, इनको घसीटेंगे। तो ये ऑल डेली विजिट जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, यानी कि ये तमाम, ये कोई बड़े मुलाजिम नहीं है, ये कुक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर है। अब सभी को पता है कि इनकी तनख्वाह जो है कितनी कम है, और सरकार के द्वारा वोट लेने के टाइम इन्हें बहुत सारे आश्वासन दिए, यानी बहुत सारा लॉलीपॉप इनके मुंह में डाला गया कि आप वोट दो, क्योंकि ये वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो हम जितने भी आपके मुद्दे, उन सब मुद्दों का हल करेंगे। लेकिन आज तक इन लोगों को आपने सड़कों में देखा होगा, लेकिन अब ये सरकार को खुलेआम ललकार रहे हैं कि अब आने वाला वक्त, अगर इनके मुद्दों पे, इनके जो परेशानियां हैं उन्हें हल नहीं किया गया, तो आने वाला वक्त जो है सरकार के लिए काफी बुरा हो सकता है। फिलहाल वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते चले, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।